हेलो स्टूडेंट, वेलकम अगेन। हम देख रहे हैं डिमांड एनालिसिस। दिस इज़ द 12th इकोनॉमिक्स। हमने देखा है कि लॉ ऑफ डिमांड क्या है? द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड ऑफ अ कमोडिटी इज एक्सप्लेनेड बाय द लॉ ऑफ डिमांड. This law is proposed by the famous economist Alfred Marshall, and this law is indicate universal relationship between price और quantity demand. हमने देखा है कि स्टेटमेंट्स, लॉ ऑफ स्टेटमेंट्स क्या है कि अदर थिंग बीइंग कांस्टेंट इक्वल है, हायर प्राइस ऑफ कमोडिटी स्मॉलर क्वांटिटी डिमांड है, लोअर प्राइस ऑफ अ कमोडिटी लार्जर क्वांटिटी डिमांड है. इट मीन्स दैट कि देयर इज़ एन यूनिवर्सल रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड. आज हम एजम्पशंस में हमने पिछले वीडियो में देखे हैं कि एजम्पशंस क्या होते हैं कि मैं हर बार आपको बताती हूँ कि मैक्रो इकोनॉमिकली लॉ जो है वो सब लॉ सेंट्रिस पैरिबस इस एजम्पन पे बेस रहते हैं कि लॉ एक्सप्लेन करने के लिए हमें सम एजम्पशन की ज़रूरत होती है. तो हम कहते हैं कि अदर थिंग बीइंग कांस्टेंट, अदर थिंग बीइंग इक्वल मीन्स विच थिंग्स आर कांस्टेंट. तो दीज ऑल थिंग्स कांस्टेंट की लॉ ऑफ इनकम ऑफ द कांस्टेंट, नो साइज चेंज इन साइज ऑफ पॉपुलेशन. सो ये जो सब अदर फैक्टर्स है कि वो अदर फैक्टर्स इन्फ्लुएंस द also another influence the income of consumer, taste preference, price related good, advertisement effect. So these factors are assumed to be constant. The change due to change in price analysis by the law of demand. तो हम देखने वाले हैं द डिमांड शेड्यूल एंड डिमांड कर्व आर यूज्ड टू एक्सप्लेन लॉ ऑफ डिमांड. सो सी दैट हियर इज अ डिमांड शेड्यूल which shown that the different prices and the different quantity demand. So price of a commodity X, this is a table number 3.3, and price of a commodity X, quantity demanded commodity X in kg दिया है. देखो 50 रुपीज़ प्राइस है तो क्वांटिटी डिमांड 1 kg है. 10 रुपीज़ प्राइस है तो क्वांटिटी डिमांड 5 है. इसका मतलब है क्या है कि जब दिस डिमांड शेड्यूल एक्सप्लेन the different prices and quantity demand also difference here. And here this point diagram shown that कि higher price smaller quantity demand and lower price larger quantity demand. कि यहाँ हम क्या देखते हैं कि जब 50 रुपीज़ प्राइस है तो क्वांटिटी डिमांड 1 kg है. इसका मतलब 50 रुपीज़ ये हायर प्राइस है और 1 kg ये लोअर क्वांटिटी डिमांड है. 10 रुपीज़ ये हायर प्राइस है और 5 ये 10 रुपीज़ ये लोअर प्राइस है और 5 रुपीज़ ये हायर क्वांटिटी डिमांड है. इसका ज़्यादा मांग की जाती है. मीन यहाँ हमने ये जो शेड्यूल हम देख रहे हैं कि इसमें जो मांग प्राइस बढ़ जाने पे मांग बढ़ जाती है और प्राइस कम हो जाती है तो मांग बढ़ जाती है. और प्राइस 50 रुपीज़ है तो डिमांड 1 kg है और प्राइस 10 रुपीज़ है तो डिमांड 5 kg है. म्हणजे यहाँ शोन है कि व्हेन प्राइस इंक्रीज द डिमांड डिक्रीजेस एंड दिस शोन यूनिवर्सल रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड. यहाँ जो प्राइस डिक्लाइन हो जाती है तो डिमांड बढ़ जाती है और प्राइस इंक्रीज़ हो जाती है तो डिमांड घट जाती है. इस शेड्यूल में हमें दिख रहा है. नेक्स्ट है डायग्राम. ये डिमांड कर्व है. यहाँ डिमांड कर्व हम देखते हैं लेफ़्ट टू राइट डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व है. लेफ़्ट टू राइट डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व है. ये डिमांड कर्व इसका इफ़ेक्ट क्या है? सो इनकम इफ़ेक्ट है, सब्स्टिट्यूट इफ़ेक्ट है कि when the price fall of a commodity the furthers with fall in price the real income of consumers decline, so he can't purchase more commodity with the decline in income, and that is shown this diagram. And this is a negative slope and the diagram is downward from dd is the demand curve and which slope is a downward from left to right. It means that its slope is negative and the because of universal relationship between price and demand. हम ये जो डायग्राम देख रहे हैं ये डिमांड कर्व है. यहाँ एक्स एक्सिस पे प्राइस लिया है, वाई एक्सिस पे प्राइस है, एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी डिमांड लिया है. प्राइस 10 to 50 तक है और क्वांटिटी डिमांड 1 to 5 है.
और ये डी और डी जो है वो डिमांड कर्व है और इसका स्लोप जो है वो डाउनवर्ड है। इसका मतलब है कि ये जो डिमांड कर्व है इट्स स्लोप इज निगेटिव और ये स्लोप जो है डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व है। यहाँ हम देख रहे हैं कि जैसे प्राइस बढ़ जाती है तब डिमांड घट जाती है एंड दिस इन कर्व दिस डिमांड कर्व इंडिकेट द यूनिवर्सल रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड and so this is known as the demand curve. It has a negative shape and it indicate universal relationship between price and quantity demand. तो ये डिमांड शेड्यूल है जो और ये एजम्पशंस है सब जो हमने पिछले वीडियो में देखा है। ये डिमांड शेड्यूल है, ये डिमांड कर्व है, उसका स्लोप डाउनवर्ड है। हमने सब एक्सेप्शंस भी देखे हैं कि गिब्बन पैराडॉक्स है, प्रेस्टीज गुड है, स्पेक्टेकुलेशन है, प्राइजुलेशन है, इग्नोरेंस है, हैबिचुअल गुड्स है। देन हमने वेरियस इन डिमांड, एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। देन हमने देखा है चेंज इन डिमांड, इंक्रीज इन डिमांड एंड डिक्रीज इन डिमांड। ये सब कंसेप्ट हमने पिछले वीडियो में देखा है, आपको वो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगी। तो यहाँ तक ये डिमांड शेड्यूल और डिमांड एनालिसिस ये चैप्टर जो है ये कंप्लीट हो गया है। होप सो आप लोगों को सभी को समझ आ गया होगा और तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।